स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर न हो परेशान, रेलवे ने की यह अहम घोषणा। जी आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि कैंसिल टिकट का रिफंड 30 जून तक नहीं बल्कि यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। रेलवे की तरफ से यह बयान रेलवे काउंटर्स पर रिफंड को लेकर बढ़ी भीड़ को देखते हुए आया है। दरअसल इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर कहा था कि लॉकडाउन के दौरान रद्द की जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट का रिफंड 30 जून तक लिया जा सकता है। इसके लिए रेलवे ने ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से रिफंड की सुविधा दी थी, लेकिन लाखों टिकटों के रद्द होने के कारण रेलवे के काउंटरों पर रिफंड लेने वालों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। इससे कोरोना वायरस से बचने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए रेलवे ने अब साफ कर दिया है कि कैंसिल टिकटों का रिफंड यात्रा की तारीख के बाद 6 महीने तक लिया जा सकेगा। इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में यात्री रेलवे के काउंटर्स पर भीड़ न लगाएं। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से फैली महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज मोटर वाहनों के डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी डेट को और आगे बढ़ाने की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे कागजों की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, अब करना होगा इन नियमों का पालन। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी देश पर मंडरा रहा है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार के नए दिशा निर्देश में अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा जाएगा जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। आइए आपको बताते हैं नए नियमों के बारे में। अगर सर्दी, खांसी या बुखार है तो घर पर ही रहने को कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में रह रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। जब तक कंटेनमेंट जोन नहीं हट जाता तब तक घर पर ही रहेंगे। एक दिन में 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा, बाकी घर से काम करते रहेंगे। अगर एक केबिन में 2 अधिकारी हैं तो वे एक दिन छोड़कर आएंगे। पूरे समय मास्क लगाना होगा। जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की खुद ही सफाई करेंगे। जहां तक संभव हो आमने सामने की बैठक से बचा जाए। इन 13 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को मोदी सरकार की दूसरी पारी की महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। पासवान ने कहा है कि 1 अगस्त 2020 तक देश के 3 और राज्य उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर इस योजना से जुड़ जाएंगे। बीते 1 जून को भी ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को इस योजना से जोड़ा गया। पासवान ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक देश के बाकी बचे 13 राज्यों को भी इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार मार्च 2021 तक पूरे देश में इस योजना को लागू करने का पहले ही मन बना चुकी है। बता दें कि इस समय देश में तकरीबन 20 राज्य हैं, जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो चुकी है। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने और सस्ता किया कर्ज, जाने कितना घट जाएगा आपके ईएमआई का बोझ। जी आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने लेनदारों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। बैंक ने सभी के अवधि की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर
यानी MCLR में 0.25% की कटौती की घोषणा की है। इसके साथ ही बैंक का एक साल का MCLR 7.25% से घटकर 7% रह गया है। ब्याज दरों में की गई यह कमी 10 जून 2020 से प्रभावी होगी। बैंक ने MCLR में लगातार 13वीं बार कटौती की है। बैंक ने बेस रेट में भी 0.75% की कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही बैंक का बेस रेट 8.15% से घटकर 7.40% पर रह गया है। यह कटौती भी 10 जून 2020 से लागू होगी। इसके अलावा बैंक ने EBR पर भी ब्याज दर में 0.40% की कटौती का ऐलान किया है। बैंक ने RLLR में भी 0.40% कमी करने का ऐलान किया है। इस तरह बैंक ने रिजर्व बैंक द्वारा हाल में रेपो रेट में की गई 0.40% की कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देने की घोषणा की है। इस कटौती के बाद बैंक का EBR 7.05% से घटकर 6.65% रह गया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा। वहीं RLLR 6.65% से घटकर 6.25% रह गया है। इतना कम हो जाएगा EMI का बोझ। बैंक द्वारा ब्याज दरों में की गई इस कटौती के साथ लोगों के EMI बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी। बैंक ने कहा है कि 30 साल की अवधि के 25 लाख रुपए के MCLR आधारित होम लोन पर EMI में 421 रुपए की कमी आएगी। वहीं EBR RLLR आधारित इसी अवधि की समान राशि के होम लोन पर EMI में 660 रुपए की कमी आएगी।